Welcome to Eklavya Study Point and I am Sachin, and in today's video we are going to discuss some MCQ questions for your board exams and chapter name is Kings, Farmers and Towns. ठीक है, तो इसमें हम लगभग 75 प्लस MCQs करने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, कोई भी आपकी कन्फ्यूज़न हो तो आप आके मुझसे पूछ सकते हैं, मेरा यूज़र नेम आपकी स्क्रीन पे है। और आप टेलीग्राम ग्रुप को अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम ओपन करना है और वहाँ पे क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप सर्च मारना है और आप ज्वाइन हो सकते हो। वहाँ पे आपको PDFs वगैरह मिल जाएंगे। लगभग 12,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। वेबसाइट के लिए आपको मतलब मैं यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ www.eklavyastudypoint.com। आप इसको सर्च मार सकते हैं। यहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, इंग्लिश के भी, फिजिकल एजुकेशन के भी, होम साइंस के भी, पॉलिटिकल साइंस के भी, सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, हिंदी के भी। ठीक है, तो आप इस वेबसाइट को ज़रूर देखें। और मैंने इसी चैप्टर की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वीडियो भी बना रखी है। MCQ देखने से सिर्फ काम नहीं चलेगा, आप इस वीडियो को भी ज़रूर देखें जिससे आपको पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, ये पार्ट 1 है और आगे के भी आप पार्ट ज़रूर देखें। लगभग 22 मिनट की ये वीडियो होगी जिसमें आपको डिटेल में एक एक चीज़ मैंने अच्छे से समझाई है नोट्स बना के। ठीक है, तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप वहाँ से जाके देख लेना। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, Who deciphered the Brahmi and Kharosthi scripts? ऑप्शन ए है यहाँ पे जेम्स जॉन, ऑप्शन बी है जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन सी है निकोलस एंड ऑप्शन डी है नन। तो हम सब जानते हैं ब्राह्मी एंड खरोष्टी स्क्रिप्ट को जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। हाउ मेनी महाजनपदास वर देयर? 17, 14, 18 या 16? तो बहुत आसान इसका आंसर है जो है 16। Which of these was the most powerful Mahajanpada from 6th to 7th century BCE? ऑप्शन ए है कुरु, पांचाल, मगध और अवंती। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मगध जो है सबसे ज्यादा पावरफुल था। हु अपॉइंटेड धम्म महामात्रास? ठीक है, महामात्रास। ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्ता। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक है, आप इसको समुद्रगुप्त पढ़ें। और अशोका या फिर चेर। ठीक है, तो यहाँ पे धम्म महामात्र जो है वो अशोक ने ही जो मतलब अपॉइंट किए थे। हु फाउंडेड द मौर्यन एम्पायर? अशोका, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसारा या अजातशत्रु? तो यहाँ पे मौर्यन एम्पायर के जो फाउंडर थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। संगम इज अ लिटरेचर ऑफ डैश लैंग्वेज? तमिल, मलयालम, संस्कृत या मराठी? तमिल इसका सिंपल सा आंसर है। ठीक है, हरिशेन वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ डैश? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, ठीक है सेकंड, या फिर अशोक या चंद्रगुप्त मौर्य? तो हरिशेन जो है वो समुद्रगुप्त के कोर्ट पोएट थे। द प्राकृत नेम द प्राकृत नेम फॉर प्रेजेंट डे राजगीर इन बिहार वॉज? राजगाह, राजग्राह, राजागाह या नन? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्राकृत में राजगाह इसका सही नाम था। अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट लिटरेचर हु वॉज द मोस्ट फेमस किंग? बिंबिसारा, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका या फिर समुद्रगुप्त? ठीक है, तो अशोक यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। विच सेंचुरी इज नोन एज द ट्रांजिशनिंग एरा ऑफ द अर्ली इंडियन हिस्ट्री? ठीक है, ऑप्शन ए है 6th सेंचुरी, 7th सेंचुरी, 8th सेंचुरी या 9th सेंचुरी? तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा, 6th सेंचुरी को हम ट्रांजिशनिंग एरा कहते हैं। ठीक है, विच स्टेट वॉज इंक्लूडेड इन द महाजनपदास? मगध, कुरु, सॉरी पांचाल, कुरु या ऑल अबव? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये सारे ही महाजनपदास थे। What was Magadh's capital in the 4th century? राजगाह, पाटलिपुत्र, ठीक है, राजगिरी या तोसली? तो इसका सही आंसर पाटलिपुत्र हो जाएगा। ठीक है, मगध की जो कैपिटल थी। According to the sources of Ashoka, he spread the idea of धम्मा, फाइट, एजुकेशन या रिचुअल्स? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, धम्मा जो था उन्होंने बहुत ज्यादा स्प्रेड किया था। Who won the battle with कलिंगा? बिंबिसारा, अशोका, चंद्रगुप्त मौर्य या कौटिल्य? ठीक है, तो इसका सही आंसर अशोका हो जाएगा। अशोक ने ही कलिंग का जो युद्ध हुआ था, जो बैटल हुई थी, उसको जीता था और उसके बाद बुद्धिज्म अपना लिया था, अडॉप्ट कर लिया था। What title was used by most of कुषाण रूलर्स? देवपुत्र, गजपति, देवतुल्य या नरेश? तो इसका सही आंसर देवपुत्र हो जाएगा। ठीक है, काफी ज्यादा डिवाइन वो खुद को बताते थे। प्रभावती गुप्त वॉज द डॉटर ऑफ विच किंग? ऑप्शन ए अशोका, बिंबिसारा, चंद्रगुप्त सेकंड या विक्रमादित्य? तो वो चंद्रगुप्त सेकंड की जो है डॉटर थी। विच मेटल कॉइन्स केम इन यूज इन द 6th सेंचुरी एज एन एक्सपेरिमेंट? ऑप्शन ए है सिल्वर एंड कॉपर, कॉपर एंड गोल्ड,
गोल्ड एंड सिल्वर या फिर नन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिल्वर एंड कॉपर के जो कॉइन्स थे, ठीक है, ये आए थे यूज में 6th सेंचुरी में एक्सपेरिमेंट के तौर पे। हु इश्यूड गोल्ड कॉइन्स इन 1st सेंचुरी फॉर द फर्स्ट टाइम? मौर्यन रूलर्स, कुषाण रूलर्स, चोल रूलर्स या गुप्ता रूलर्स। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कुषाण रूलर्स जो थे उन्होंने गोल्ड कॉइन्स इशू किए थे 1st सेंचुरी फॉर द फर्स्ट टाइम। What was the title of अशोका? देवप्रिय, ठीक है, या देवान प्रिय, पियादसी या बोथ ए एंड बी या फिर नन, इनमें से कुछ भी नहीं है। तो इसमें से ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है, इसलिए ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। द लैंड डोनेटेड टू द ब्राह्मण्स इज नोन एज, ऑप्शन ए है जागीर, खेत, दान या अग्रहार। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अग्रहार जो था वो लैंड जब डोनेट किया जाता था ब्राह्मण्स को तो उसको हम अग्रहार कहते हैं। हु वॉज कौटिल्य? मिनिस्टर ऑफ चंद्रगुप्ता, कमांडर ऑफ चंद्रगुप्ता, मिनिस्टर ऑफ अशोका या नन? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ही वॉज मिनिस्टर ऑफ चंद्रगुप्ता। पेरिपोलिस इज वर्ड ऑफ डैश लैंग्वेज विच मीन्स सी वोएज। ऑप्शन ए है इटालियन, जापानीज, चाइनीज या ग्रीक। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब होता है सी वोएज। न्यूमिस्मेटिक्स इज द स्टडी ऑफ डैश, सील्स, कॉइन्स, मेटल या ग्रेव्स। तो काफी सिंपल सा आंसर है ऑप्शन बी, कॉइन्स की स्टडी को हम न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। प्रोड्यूसर्स एंड ट्रेडर्स एसोसिएशंस आर कॉल्ड डैश, संघा, गणा, कैटेगरी या नन? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, प्रोड्यूसर्स एंड ट्रेडर्स के जो एसोसिएशन होते थे उसको क्या कहा, मतलब क्या कहा जाता था, कैटेगरी। डैश इज द हेड ऑफ द हाउस, काफी आसान इसका आंसर होगा, गहपति, गजपति, नरपति या नन? तो गहपति इसका सही आंसर हो जाएगा। द आर्टिफिशियल रिजर्वायर ऑफ द सुदर्शन लेक वॉज इन डैश, भोपाल, राजस्थान, गुजरात या बंगाल? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, गुजरात में है। डैश इज द ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र, ऑप्शन ए है कौटिल्य, हरिशेन, अशोक या नन? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कौटिल्य। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट रिगार्डिंग हेडमैन? ऑप्शन ए है हेडमैन इज अ पावरफुल पर्सन, it is not a hierarchical position, the supporters of a headman is his family, he meets people who are below him। इसमें सारे ही पॉइंट सही हैं, बस ऑप्शन बी जो है ये इनकरेक्ट है, ठीक है, यहाँ पे मतलब जो ऑप्शन बी है वो आंसर सही हो जाएगा आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग स्क्रिप्ट्स? ऑप्शन ए है खरोष्टी इज अ स्क्रिप्ट, ब्राह्मी स्क्रिप्ट इज यूज्ड इन द इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका या जेम्स प्रिंसेप डेसिफर्ड द खरोष्टी स्क्रिप्ट इन 1838। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ये बिल्कुल इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। Whose ambassador was Megasthenes? अलेक्जेंडर, सेल्यूकस निकेटर, कनिष्क या नन? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सेल्यूकस निकेटर के वो एम्बेसडर थे। हु वॉज द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ मगध? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, अजात शत्रु, महापद्मानंदा या बिंबिसार? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अजात शत्रु वॉज द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ मगध, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, when did we get success in reading the inscriptions of Ashoka? Option A is 1885, option B is 1888, 1838 या 1899? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, in 1838 we get success in reading the inscriptions of Ashoka, so we can say that option C is correct. Kashi was the capital of which Janpada? Option A is Varanasi, option B is Kuru and option C is Champa and option D is none। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, because the Kashi is still existing। ओके, काशी को हम आज भी देख सकते हैं, ठीक है, तो ये वाराणसी के अंदर ही है, तो ये वाराणसी जनपद की जो एक तरीके से हम कह सकते हैं कैपिटल थी। Which scripts did James Prinsep interpret? ऑप्शन ए ब्राह्मी एंड ग्रीक, ब्राह्मी एंड इटालियन, ब्राह्मी एंड खरोष्टी एंड नन? ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा, ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि को उन्होंने इंटरप्रेट किया था। When was the Maurya dynasty established? ऑप्शन ए 321 BCE, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट, या हम कह सकते हैं यहाँ पे 322 BCE, 444 BCE या 323 BCE? तो इसका सही आंसर जो है वो 321 BCE हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहीं पे वो ऐसा टाइम था जब मौर्यन डायनेस्टी एस्टेब्लिश्ड हुई थी।
What was the name of the book of Megasthenes? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिका, अर्थशास्त्र, बोथ ए एंड बी या नन? तो इसका सही आंसर इंडिका हो जाएगा, ठीक है। मेगास्थनीज की इंडिका बुक थी। हु कंपोज्ड मुद्रा राक्षसा? ठीक है, मुद्रा राक्षस। ऑप्शन ए है विशाख दत्त, ऑप्शन बी कौटिल्य, ऑप्शन सी जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन डी इज नन। तो इसका सही आंसर विशाख दत्त हो जाएगा, इन्होंने ही कंपोज किया था मुद्रा राक्षस को। एट प्रेजेंट द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया इज टेकन फ्रॉम विच पिलर ऑफ अशोका? ऑप्शन ए इज सारनाथ, ऑप्शन बी इज गया, टोपरा या नन? तो इसका सही आंसर सारनाथ हो जाएगा, ठीक है। एट प्रेजेंट जो हम कह सकते हैं कि जो सारनाथ का पिलर है, वहीं से हमने अपना नेशनल एम्बलम, नेशनल जो हमारा चिन्ह है वो लिया है। What was the silver coin prevalent in the Maurya period called? ऑप्शन ए है पण, ऑप्शन बी है रुपया, ऑप्शन सी है पैसा, ऑप्शन डी है नन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा पण। Who was the greatest ruler of the Kushan dynasty? ऑप्शन ए कनिष्का, ऑप्शन बी रुद्रदमन, ऑप्शन सी समुद्रगुप्ता, ऑप्शन डी है नन। तो इसका सही आंसर जो है कनिष्का हो जाएगा, ठीक है। What does the word संगम mean? सभा, समिति, स्टेट या फिर नन? तो संगम का मतलब होता है सभा। विच वर द मेजर स्टेट्स ऑफ साउथ इंडिया? चोल, चेर, पांड्या? इसमें सभी आंसर, इसका मतलब जो है सभी इसके ऑप्शन सही हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। व्हेन डिड पैडी प्लांटिंग स्टार्ट इन इंडिया? ठीक है, व्हेन डिड पैडी प्लांटिंग स्टार्ट इन इंडिया? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, ऑप्शंस आपके सामने हैं। Who wrote प्रयाग प्रशस्ति? ऑप्शन ए बाण भट्ट, ऑप्शन बी हरिशेन, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त एंड ऑप्शन डी इज नन। सो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा, हरिशेन ने प्रयाग प्रशस्ति को लिखा था। विच गुप्ता एम्परर इज मेंशन्ड इन प्रयाग प्रशस्ति? अब ये जो प्रयाग प्रशस्ति थी, इसमें किस गुप्ता एम्परर को मतलब मेंशन किया जाता है? स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त या नन? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा समुद्रगुप्त। हु इज कॉल्ड नेपोलियन ऑफ इंडिया? इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, ऑप्शन ए है यहाँ पे चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी है अशोका, ऑप्शन सी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी है नन। तो समुद्रगुप्त को हम नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। हु कॉल्ड समुद्रगुप्ता द नेपोलियन ऑफ इंडिया? अब हमें ये तो पता चल गया किसे कहते हैं, पर किसने कहा, ठीक है, समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए है वी ए स्मिथ, ऑप्शन बी है जॉन मार्शल, ऑप्शन सी है जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन डी है नन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वी ए स्मिथ ने ही कहा था। द बिग जमींदार्स इन सदर्न इंडिया वर कॉल्ड वेल्लालार, अलवार, नयनार या नन? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वेल्लालार उनको कहा जाता था। मेगास्थनीज वॉज फ्रॉम विच कंट्री? इंडिया, फ्रांस, रशिया या ग्रीक? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। वट वर द रीजंस फॉर द डिक्लाइन ऑफ द गुप्ता एम्पायर? मिलिट्री वीकनेस या हूण्स इन्वेजन, वीक सक्सेसर या ऑल? तो ये सारी चीजें सही है। उनकी मिलिट्री वीक हो गई थी, हूणों ने आक्रमण कर दिया था, यानी कि हूणों ने इन्वेजन, हूण्स इन्वेडेड, ठीक है, गुप्ता एम्पायर। एंड वीक सक्सेसर कोई था नहीं आगे जो अच्छा जो मतलब संभाल सकता था। तो इसमें सारे पॉइंट सही हैं। व्हाट वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द गुप्ता एम्पायर? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी इंग्लिश और ऑप्शन डी है तमिल। तो सही आंसर संस्कृत हो जाएगा, ठीक है। What were the merchants called in Tamil language? ऑप्शन ए है मसत्तुवन, अलवार, मोंक या फिर नन? तो मसत्तुवन इसका सही आंसर हो जाएगा। When did the Maurya Empire end? ठीक है, कब इसका बिल्कुल डिक्लाइन हो जाता है, एकदम एंडिंग इसकी? 185 BCE, 188 BCE, 182 BCE या 190 BCE? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 185 BCE में इसका एंड हो चुका था। इन विच लैंग्वेज आर द लैंड ग्रांट रिकॉर्ड्स इन द गुप्ता पीरियड? ठीक है, कौन से लैंग्वेज में है? हिंदी, संस्कृत, तमिल या तेलुगु? इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा संस्कृत। What is meant by oligarchy? रूल ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल या रूल ऑफ द इंडिविजुअल या रूल ऑफ किंग या नन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रूल ऑफ अ पीपल इज कॉल्ड ओलिगार्की, ठीक है। द इंफॉर्मेशन ऑफ विच रूलर इज फाउंड इन द एलिफेंट केव इंस्क्रिप्शंस? ठीक है, कौन से रूलर की इंफॉर्मेशन है? रुद्रदमन, समुद्रगुप्त, खरवेल या अशोका? सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, खरवेल। When was the Bengal Asiatic Society formed?
ठीक है। ऑप्शन ए है 1788, 1784, 1882, 1929। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1784 में यहाँ पे बंगाल एशियाटिक सोसाइटी को फॉर्म किया गया था। बाय व्हाट नेम इज मगध करेंटली नॉन? ऑप्शन ए बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या मुंबई। तो सही आंसर बिहार हो जाएगा। व्हाट इज द प्रेजेंट नेम ऑफ पाटलिपुत्र? ठीक है, गया, लखनऊ, पंजाब, पटना। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पटना इज द प्रेजेंट नेम ऑफ पाटलिपुत्र। बाय व्हाट नेम इज कलिंग नॉन एट प्रेजेंट? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी असम। तो सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ओडिशा को हम आज के टाइम पे कलिंगा, मतलब ओडिशा जो है किसी टाइम पे कलिंगा नाम से जाना जाता था। व्हाट डज द वर्ड सुवर्णगिरी मीन? माउंटेन ऑफ आयरन, माउंटेन ऑफ गोल्ड, माउंटेन ऑफ कॉइन्स या नन? तो यहाँ पे सुवर्ण गिरी यानी कि सुवर्ण यानी कि सोना, गिरी यानी कि माउंटेन। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी माउंटेन ऑफ गोल्ड। वेयर इज सुदर्शन लेक लोकेटेड? ऑप्शन ए कश्मीर, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी गिरनार एंड ऑप्शन डी इज पाकिस्तान। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी गिरनार। ठीक है, गिरनार गुजरात। हु वॉज द रॉयल पोएट ऑफ एम्परर हर्षवर्धना या कोर्ट पोएट? ठीक है, ऑप्शन ए है बाणभट्ट, आर्यभट्ट, कौटिल्य या हरिसेन। तो सही आंसर बाणभट्ट हो जाएगा इसका। मैं जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है ऐसे ही आपके एग्जाम में आ जाए। ठीक है। इन विच डायनेस्टी डिड प्रभावती गुप्त गेट मैरिड? ऑप्शन ए हरियंका, ऑप्शन बी नंदा, ऑप्शन सी वाकाटका, ऑप्शन डी है नन। तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा वाकाटक। Where is Yodhya Republic located? Option A पंजाब, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी दिल्ली एंड ऑप्शन डी इज राजस्थान। सही आंसर बी हो जाएगा, हरियाणा में योध्या रिपब्लिक थी। By what name are the early coins of India known? Gold coins, silver coins, punch-marked coins या none? So option C is correct, punch-marked coins. Which Indian ruler first issued gold coins? हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त, अशोका या चंद्रगुप्त? सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, समुद्रगुप्त। Which religion did Ashoka adopt after the Kaling War? Most important question again. Option A Jainism, option B Buddhism, option C Hinduism and option D is Islam. So right option is Buddhism. In which language are most of the inscriptions of Emperor Ashoka? Option A Prakrit, option B Pali, option C Hindi and option D is none. So right option is Prakrit. इसी के साथ हमारा आज का ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताना, ताकि हमें आगे के लिए मोटिवेशन मिले। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।